बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ग्रुप 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसमें हमारे पास जो हमने स्टडी करनी है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको ग्रुप 4 एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो पहले हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे मैंने कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलरेडी लिख के रखी हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। कार्बन की अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें, अगर 4373 है, फिर सिलिकॉन की 1693 है, जर्मीनियम की 1218 है, टिन की 505 है एंड लेड की 600 है। इसी तरह अगर इनकी बॉइलिंग पॉइंट देखें, सिलिकॉन की 3550 है, फिर देखें इसमें 31, 23, 28, 96 एंड 2024। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें तो डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखें, डाउन द ग्रुप इनकी पहले 43, फिर 16, 12, 5 अगेन यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है। तो इट मीन्स कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होती हैं वो क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ग्रुप 4 एलिमेंट्स की डाउन द ग्रुप, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ग्रुप 4 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट नॉट इन रेगुलर ऑर्डर, लेकिन इनका रेगुलर ऑर्डर नहीं है। देखिए यहाँ पे इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट आ रही है 10 की कम है, हालांकि ये डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, इसकी लेड की ज़्यादा हो जाती है। अब इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रही है, कुछ पहले मैं बता देता हूँ किन वजूहात पे इनकी डिक्रीज़ करेगी। एक तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो होता है इनके दरमियान जो इंटर अटामिक फोर्सेस होती हैं, डाउन द ग्रुप इंटर अटामिक फोर्सेस डिक्रीजेस। इंटर अटामिक फोर्सेस क्या करती हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती हैं। मेन रीज़न यही आएगा। अगर आप देखेंगे कार्बन और सिलिकॉन में, कार्बन और सिलिकॉन में अगर आप देखें तो यू नो वेल कि इसका कार्बन और सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज 3 डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। सो 3 डायमेंशन इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज 3 डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। जब इनका 3 डायमेंशनल कोवलेंट स्ट्रक्चर आता है इन विच, अब इसमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं इसके अंदर जो आपस में जो एटम्स होंगे उनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। सो इन विच द कंस्टिट्यूएंट एट पार्टिकल्स, इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या होती है, हैव स्ट्रॉन्ग इंटर अटॉमिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सो हैव स्ट्रॉन्ग इंटर अटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। समझ आए कि कार्बन और सिलिकॉन में क्यों ज़्यादा है, बिकॉज दे हैव 3 डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर है इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर अटॉमिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन फिर डाउन द ग्रुप इनकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप दिस इंटर अटॉमिक फोर्सेज क्या हो रहा है, अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप दिस इंटर अटॉमिक इंट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जब ये डिक्रीज़ हो रहा है तो कंसिक्वेंटली डेफिनेटली उनका जो है जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। लेकिन केस यहाँ पे है कि लेड की मेल्टिंग पॉइंट अब यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। इसकी ज़्यादा है किससे, टिन की। वजह क्या है, वाई, बिकॉज जो टिन है, टिन की कम है किससे, लेड से, लेड की ज़्यादा है बिकॉज जो टिन है फॉर्म में डिस्टॉर्टेड कोवलेंट 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर बनाता है रादर देन ए प्योर वन। सो टिन के मुकाबले में देखिए बिकॉज टिन
forms a distorted 12 coordinated structure, डिस्टॉर्टेड कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बनाता है रादर देन प्योर वन, देन मीन्स कि वो प्योर स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बनाता है जो कि 12 कोऑर्डिनेटेड होता है, लेकिन डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होने की वजह से टिन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि लेड की फिर क्या हो जाती है उसके मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। ओके, समझ आ गई। तो यही आपका कार्बन सिलिकॉन के होने वजह से इसमें 3 डायमेंशन है। नीचे आप आते हैं तो इंटरएटॉमिक फोर्सेस क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, लेकिन लेड की स्लाइटली टिन से ज़्यादा होती है, बिकॉज टिन क्या करता है, एक डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर बनाता है रादर देन प्योर वन, इसके मुकाबले में प्योर वंस के मुकाबले में। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे, अगर इनको देखा जाए, इनका मेटेलिक कैरेक्टर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप इनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपके पास जो है कार्बन एंड सिलिकॉन, उसके बाद आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टिन आता है एंड देन लेड आता है। इन सबको कंपेयर किया जाए तो कार्बन एंड सिलिकॉन ये बोथ आर नॉन मेटल्स, ये दोनों क्या हैं आपके पास नॉन मेटल्स हैं। इसमें जर्मेनियम एंड जो है आपके पास जो आता है वो क्या है, मेटलाइड है, जबकि टिन एंड लेड जो हैं ये आपस में क्या है, मेटल्स हैं। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसकी वजह से उनका मेटल कैरेक्टर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये था इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की पहले मैं इसी तरह ही इनकी वैल्यू लिखूँगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इलेक्ट्रोनेगेटिव की पहले इनकी वैल्यू लिखेंगे, इजी समझना हो जाएगा हमारे लिए, इसको समझना आसान हो जाएगा। कहाँ लिखे हैं मैंने वैल्यू, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर वैल्यू लिखें तो यहाँ पे आपके पास जो कार्बन की वैल्यू आती है वो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5, सिलिकॉन की आती है 1.8, उसके बाद जर्मेनियम की आती है 2.0, जर्मेनियम के बाद आती है टिन की आती है 1.9 एंड लेड की है आपके पास 2.3 है। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट ए रेगुलर ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप रेगुलर ट्रेंड नहीं है, 2.5 से 1.8 डिक्रीज हो रही है, फिर 1.8 से आगे फिर क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर 2.0 से आगे चले जाएँ, जर्मेनियम से टिन चले जाएँ तो डिक्रीज हो रही है, नेक्स्ट 1.9 से आगे चले जाएँ फिर दोबारा क्या करती है, इंक्रीज करती है। बिकॉज कार्बन और सिलिकॉन के बाद अगर आप जर्मेनियम, टिन एंड लेड में चले जाएँ तो इनके दरमियान में फीलिंग होती है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी डी ऑर्बिटल्स में, इसी तरह इनकी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग भी होती है किसमें, डी ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं, और लेड के केस में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है एफ ऑर्बिटल्स में। अब जो आपके पास डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव पुअर shielding or screening effect। जो F एंड D ऑर्बिटल्स हैं उनका जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या है, पुअर है। और हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, मीन्स कि कम होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रोनिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देख सकते हैं आगे इनकी इंक्रीज कर जाती है, मीन्स कि 2.0 1.9 में तो थोड़ा स्लाइटली फर्क आ जाता है। आगे देखें आपकी 2 पॉइंट फिर इंक्रीज कर रही है, मीन्स कि जैसे, और एफ ऑर्बिटल का सबसे कम पोरेस्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग फैक्टर, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या कर जा रही है, इंक्रीज कर रही है। सो फिलिंग बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स ड्यू टू देयर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या करती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। तो नेक्स्ट इसके आती है आगे ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑक्सीडेशन स्टेट्स
हमारे पास दो क्वेश्चन, पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, उसके बाद इसकी कर लेते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लेते हैं। ये जो ग्रुप हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, दे शो कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्मेनियम +4+2, टिन जो है +4+2 एंड लेड जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप आते हैं, ये याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप आते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। एंड अगर आप और डाउन द ग्रुप जो आते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जा रही है, वो अनस्टेबल होती जा रही है। ऐसा क्यों है? वाई कार्बन सिलिकॉन जो है +4 ऑक्सीडेशन है, बाकी जर्मेनियम टिन, इवन के जर्मेनियम टिन भी आपके पास क्या करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनमें स्टेबल होते हैं। जबकि लेड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, स्टेबल होता है। लेड जो है आपका ये +4 में स्टेबल नहीं होता। दिस इज बिकॉज ये जो आप +4 जो है हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, +2 ऑक्सीजन स्टेट क्या होती जा रही है, स्टेबल होती जा रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये किसकी वजह से होती है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट जो है डाउन द ग्रुप। सो डाउन द ग्रुप आते हैं जब हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, गेट स्टेबल होती जा रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस वजह से होती है ये, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ये पेपर में आता है। सॉरी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, डोंट participate in bond formation, ठीक है। सो डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इनर्ट का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ना लेना। पेयर का यहाँ पे मतलब क्या होता है, टू, पेयर मतलब टू इलेक्ट्रॉन, मीन्स के कोई ऐसे दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। एक्चुअली ये फोर्थ ग्रुप है, और फोर्थ ग्रुप का मतलब क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। लेकिन इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है बाय 2 यूनिट्स। ड्यू टू दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट, the oxidation state decreased by 2 यूनिट। 2 यूनिट से क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अब ये कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हिस्सा नहीं ले रहे, मीन्स कि इनर्ट, रिलेक्टेंस का मतलब अनविलिंगनेस, वो विलिंगनेस शो ही नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से हालांकि 4 होनी चाहिए लेकिन 2 नहीं आ रहे, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, आपके पास +2 हो जाती है। ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाती है, +2 हो जाती है। अब डाउन द ग्रुप आते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप, आप डाउन द ग्रुप आए, इनर्ट पेयर इफेक्ट increase and become maximum in lead। lead में क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट में इसको भी देख लेते हैं इनर्ट पेयर। अब क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास, लेट सपोज आपके पास है कार्बन, कार्बन के पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन सेकंड पीरियड में है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड में है, नजर आ रहा है, यस नजर आ रहा है। कार्बन क्या है, सेकंड पीरियड में, सिलिकॉन थर्ड पीरियड में है, जर्मेनियम फोर्थ में है, टिन जो है वो फिफ्थ में है, और लेड जो है वो सिक्स्थ में है। अब क्या होता है कि जो फिफ्थ के और सिक्स्थ में, अगर फिफ्थ और सिक्स्थ में जाएंगे तो यहाँ पे लेंथेनाइड एलिमेंट्स आते हैं। इनके दरमियान कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनके दरमियान में सीरीज में लेंथेनाइड एलिमेंट्स आते हैं।
इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स दरमियान में आने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में जाता है, एफ ऑर्बिटल्स में जाता है, इंटर इनटू एफ ऑर्बिटल्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ ऑर्बिटल्स एन माइनस F14 या F लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इनका एफ ऑर्बिटल्स में, किस में, 5th और 6th पीरियड में, मीन्स के 10th से अब जब आप लेड में जाते हो तो इनका जो एफ ऑर्बिटल्स, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एफ ऑर्बिटल्स ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग पावर, जो एफ ऑर्बिटल्स हैं उनके पास क्या है, पुअर स्क्रीनिंग पावर है। सो एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर स्क्रीनिंग पावर। जब इनका स्क्रीनिंग पावर पुअर हो जाता है तो जेड इफेक्टिव क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, जिसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव की क्या होंगे, नज़दीक होंगे, क्लोज होंगे। द 2 इलेक्ट्रॉन विच आर क्लोज टू द जेड इफेक्टिव to show the reluctance in bond formation. So 2 electrons that are, बताऊंगा कौन से इलेक्ट्रॉन, that are close to nucleus show करते हैं, show reluctance in बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में वो क्या करते हैं, रिलक्टेंस शो करते हैं। जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो, जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है एंड बिकम मैक्सिमम, किस में हो जाता है, दैट बिकम मैक्सिमम। ये जो मैक्सिमम हो जाता है वो लेड में मैक्सिमम हो जाता है। क्यों मैक्सिमम होता है, बिकॉज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग पावर, या स्क्रीनिंग पावर या शील्डिंग इफेक्ट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है किसका, ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये स्क्रीन नहीं करते, पुअर इफेक्ट हो जाने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और आपके पास अगर इनको देखा जाए तो पी ऑर्बिटल्स को देखा जाए तो इनके इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएँ, सेकंड है तो इसमें 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 6x एंड 6p। इट मीन्स कि आपके पास जो है 6s एंड 6p किस में, लेड के केस में हम देख रहे हैं। इसके बाद f आता है, उसका d आता है। अब इसमें क्या होता है कि जब z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं p ऑर्बिटल्स में, उसके दरमियान में फिर f एंड d एंड f आ जाते हैं। अब ये जो इसका जो है d ऑर्बिटल्स का जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होने की वजह से z इफेक्टिव क्या कर जाता है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। जब z इफेक्टिव इंक्रीज करने की वजह से इनके ऊपर ये जो आपके पास इनके जो नज़दीक इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, 6s वाले जो इलेक्ट्रॉन नज़दीक हैं, इनके ऊपर इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इनके ऊपर मैक्सिमम हो जाता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, बट दीज 2 इलेक्ट्रॉन शो द रिलक्टेंस। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज ऑफ जेड इफेक्ट की वजह से, अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो रिलक्टेंस शो करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, जिसकी बिना पर लेड की क्या हो जाती है, 2+ हो जाती है। बाकियों के केस में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, 6s2 के भी और 6p के भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा करते हैं, मीन्स के टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी बिना पे उनकी अगर आपके पास 6s2 एंड 6p2 के इलेक्ट्रॉन जो हैं हिस्सा लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए आपके पास ऑक्सीडेशन रेट क्या होगी, +4 होगी। अगर सिर्फ आपके पास ये जो 6 है, बिकॉज जब आप डाउन द ग्रुप आते हो एंड लेड में मैक्सिमम होने की वजह से, लेड में क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट या पुअर एफ ऑर्बिटल्स, लेंथेनाइड जो है वो एलिमेंट्स आने की वजह से जो एफ ऑर्बिटल्स है उसका जो होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या शील्डिंग इफेक्ट वो क्या होता है, बहुत ही मिनिमम हो जाता है, पुअर हो जाता है। जब पुअर होने की वजह से जाहिर है जेड इफेक्ट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा।
जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करता है तो जेड का जो अट्रैक्शन है, जो बिल्कुल उसके जो ऑर्बिटल्स क्लोज हैं वो कौन से होते हैं, 6 ऑर्बिटल्स बिल्कुल न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, उनके ऊपर इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उन 2 इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन मैक्सिमम होने की वजह से दे शो द रिलेक्टेंस, वो रिलेक्टेंस शो करते हैं, वो हिस्सा नहीं लेते बॉन्ड फॉर्मेशन में। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। यही वजह है कि आपके पास लेड जो होता है वो 2+ में होता है, बाकी जो होते हैं वो 4+ में होते हैं। आपको समझ आ गई होगी, ठीक। अब अगर इसी को देखें, अब लेट सपोज इसी क्वेश्चन का फ़ायदा क्या है, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेबल है कौन सा जो है। लेट सपोज यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास एक टिन है 4+ है और लेड 4+ है, और अगर कहा जाए कि इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो यू नो वेल कि SN4 इज मोर स्टेबल देन Pb4+। अगर आपको कहा जाए जर्मीनियम 2+ है, टेन 2+ है एंड लेड 2+ है, अरेंज करें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने, विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो यू नो वेल कि Pb2+ जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर आता है आपका 10 और फिर लास्ट में कौन सा आता है, जर्मीनियम आता है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इसी को इन्हीं की स्टेबिलिटी से आप इनका जो है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग जो है एजेंट वो भी आप इसको बता सकते हो, कौन से रिड्यूसिंग है कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर भी कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट सपोज आपके पास Pb4 है, Pb4+ है और दूसरा है Pb2+ है, दिस इज मोर स्टेबल। हमें पता है कि Pb2+ जो है ये क्या है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2+ क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये आपके पास क्या है, लेस स्टेबल है। अब Pb4+ क्या करेगा, ये कोशिश करेगा किस में जाने की कोशिश करेगा, Pb2+ में जाएगा। जब Pb4+ इसमें जाने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने एक्सेप्ट करेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी वो किसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे तो वो किसमें चेंज जाएगा, Pb2+, इसके ऊपर चार्ज कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, Pb2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। मीन्स कि अगर आपके पास Pb2+4+ है और एक कोई सब्सटेंस है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो Pb4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि Pb2+ इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपके पास क्वेश्चंस है विच वन इज मोर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, विच वन इज गुड reducing agent, SN4+ Pb4+ या SN2+ Pb2+। ये आपका होमवर्क एज ए असाइनमेंट क्वेश्चन है। आज का लेक्चर यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़।